हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर के 7 मार्च का अपन वीडियो लेके आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। तो भारत में हर साल 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 7 मार्च को कौन सा दिवस होता है भारत में, जो सिर्फ भारत में मनाया जाता है, कौन सा दिवस है वो। तो वो है जन औषधि दिवस, जन प्लस औषधि दिवस। ठीक है, 7 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट डेज में ये पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि विद्युत मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण की औसत अवधि क्या है 2019-2020 में बिजली की आपूर्ति। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन 1920। तो आपको एवरेज ड्यूरेशन बतानी है जो कि ग्रामीण औसत 2019-20 में ग्रामीण जो आपकी औसत अवधि है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो वो है 18.5। ठीक है, फिर हाउ मैनी मंथ्स हैज़ द टेन्योर ऑफ प्रमोद चंद्र मोदी, द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT बीन एक्सटेंडेड। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रमोद चंद्र मोदी है उन जो कि चेयरमैन है CBDT के, उनका जो टेन्योर है कितने मंथ से एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो कितने मंथ से बढ़ा दिया गया है, 3 महीने से उनका जो टेन्योर है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर है वो अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द 30th बिहारी अवार्ड टू 2020। हिंदी में है, निम्नलिखित में से किसे 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवार्ड्स में आपके पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन अवार्ड्स का पूछते पूछते किसी भी एग्ज़ाम में। तो जिसको 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 मिला है वो है मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है, इसका जितने भी अवार्ड्स होंगे इसका अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, CGL के लिए, CHSL के लिए और MTS के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एज नेशनल सिक्योरिटी डे। तो 4 मार्च को है वो आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नेशनल सिक्योरिटी डे बनाती है। ठीक है, 4 मार्च याद रखना। 7 मार्च को क्या था, जन औषधि। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट डेज में पूछ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। ठीक है, फिर है वेयर इज़ द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व विच वाज रिसेंटली इन डिस्कशन ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। तो जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो बहुत से रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो अभी फॉरेस्ट फायर के कारण चर्चा में था। तो ये कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो ये है उड़ीसा के अंदर मयूरभंज में। ठीक है, याद रखना आपको। फिर इन द रिसेंटली रिलीज फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट इंडिया इज़ क्लासिफाइड एज। तो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये US ने रिलीज़ करी थी। तो ये स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र में इसको श्रेणी में चेंज कर दिया गया। इंडिया को पहले स्वतंत्र था, अब आंशिक रूप से स्वतंत्र है। इस पे इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। तो आपको अगर आर्टिकल पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको पता है कि अच्छा, ये आपको पता है कि आंशिक रूप से स्वतंत्र क्यों किया इसको, क्योंकि हाल फिलहाल में इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। इंडिया की मतलब इमेज को थोड़ा सा गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि इसलिए आंशिक रूप से स्वतंत्र इसको श्रेणी में दिया गया है। फिर है विच डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर एज वर्ल्ड हियरिंग डे। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। याद रखना है, 3 मार्च, 7 मार्च और 4 मार्च। 3 मार्च को स्वर्ण दिवस, 4 मार्च को 7 मार्च को तो आपका जनौषधि, और 4 मार्च को था आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है,
आपको ये तीनों याद रखने। अब तक 7 मार्च तक 3 दिवस आ चुके हैं, तीनों को आपको याद रखने। फिर भारत ने सूखे से ग्रस्त मेडागास्कर की मदद के लिए किस नौसेना जहाज को भोजन और चिकित्सा सहायता लेकर भेजा है? ये भेजा है INS जलस्वा को। ठीक है। फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक देश के संपूर्ण रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की घोषणा की है? तो आप देख रहे होंगे आप अपने आसपास की इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है रेलवे ट्रैक्स पे, और बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो ये जो पूरा कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है वो है 2023 तक, कि संपूर्ण भारत को और रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा 2023 तक। याद रखना आपको, 2 साल बचे हैं अभी से। फिर हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाला ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया है, और ये कहाँ पे स्थापित किया है? ये किया है नैनीताल। नैनीताल का है उत्तराखंड में। ठीक है। याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो भारत के वैज्ञानिक है उन्होंने एक ऐसा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया है जिसकी लागत कम है। ठीक है। और उसको स्थापित कहाँ किया है? नैनीताल पे। याद रखना है। फिर किस भारतीय अमेरिकन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक नियुक्त किया है? किसको किया है? आपको इसका आंसर इसके कमेंट में देना है। क्विज आपके लिए ये। ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है। चलो, धन्यवाद। ये अपन इस 7 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन थे। आपको 2 बार देखना है वीडियो को, फिर इसका रिवीजन हम करेंगे 15 मार्च को, जो कि 1 से 15 मार्च के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो अभी इन वीडियो में हैं, और जो मान लो कि आगे आने वाले वीडियो में आएंगे, उन सभी का एक कंबाइंड वीडियो होगा जो कि 15 मार्च को आएगा। उसमें आपका ये रिवीजन हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं 1 तारीख से जितने भी क्वेश्चन हुए थे, उन सबको आपको 2 बार वीडियो को देखनी है। ठीक है। चलो, धन्यवाद। और आप अगर नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है। धन्यवाद। और पढ़ते रहना, एग्ज़ाम नज़दीक है आपके, पढ़ते रहना।